गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। विकारों रूपी अंधेरा अपने आप चला जाता है, तेरे को पता भी नहीं पड़ता है। गर्जना करो शेर शिवम की, तू ब्रह्म है, तू आनंद स्वरूप है, तू सच्चिदानंद स्वरूप है, तू ज्योति स्वरूप है। सांप के दांत जहरीले निकालो, उसके बदले उसको बैठ के मुरली बजाओ, उसके आगे जहरीले दांत उसके निकाल देते हो, वो कुछ बोलता ही नहीं है। वैसे ही आत्मा की मुरली बैठ के बजाओ। कैसे तू आनंद स्वरूप है, तू ज्योति स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। देखो गुरबाणी में भी कहता है, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। पहले बोलता है मन कर ऐसा संन्यासा, उधर संन्यास दिलाता है। अरे यह क्या सब झूठ तो है, मन तो कहाँ फंसता है। फिर बोलता है मन ही ते मन मानिया, मन से मन को मनाना पड़ता है। फिर बोलता है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो मन का मूल जो है आत्म स्वरूप, उसको ही उसका मूल्य मानते हैं। वही उसकी शक्ति है, वही आत्म स्वरूप है, वही ज्योत स्वरूप है। उसके सिवाय उसका मूल्य कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी ने हीरे माणक मोती मिले न, समझे पत्थर है तो पानी में फेंकता गया। जब भी उसने देखा जाना यह हीरे माणक मोती है, ये पत्थर नहीं है पर अमूल्य लाल है, तो उसने संभाल के रखे। वैसे ये मन विकारों से भरा, मन ऐसा मन ऐसा। पर जब इसको तो जानता है, अरे ये तो ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप माना ये दिखने में कोई पकड़ने में आने वाली थोड़ी चीज है, जो तुम बोले बुद्धि पकड़े। जब ये पकता आती है तो तुम देखेगा ये ज्योति स्वरूप कैसे हो गया है। जो मालूम पड़ गया तो अंधेरा रहता ही नहीं। हाँ, क्या सुना बोलो। जेको बुद्ध बटे गाली ॿुधायो। हाँ, शेर जैसी गर्जना करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, दुख मुझ में बना नहीं है। ऐसे ही गर्जना नहीं करो, बताया शेर वांगुर गर्जना करो। शेर कैसे गरजता है, ऐसे तुम भी गरजो, ललकार करो कि मैं ज्योत स्वरूप हूँ। अंधेरा मुझ में बना नहीं है, मैं आनंद स्वरूप हूँ, दुख मुझ में बना नहीं है। मैं सोता ही नहीं हूँ, मैं तो जागंदी ज्योत हूँ, सदा सद जागृत हूँ। ऐसे मन में ललकार रखो। और बस माइक लो जल्दी। दादी बाबा ने इतना अच्छा बताया कि मन पकड़ने की चीज़ नहीं है, तो पकड़ नहीं सकते। पकड़ने की चीज़ नहीं है, तो उसको तू पकड़ नहीं सकता। मन अर्पण करने की चीज़ है। अरदास करो कि हे सतगुरु, इस मन ने मुझे बहुत सताया, बहुत तंग किया, बहुत मेरा समय खराब किया, अब ये आपको अर्पण है। फिर जब गुरु को अर्पण करते हैं तो वही मन ज्योत स्वरूप बन जाता है। खिटपिट भरियो मनरो, मुखा खसे बताऊं,
ऐं करे छॾियाऊं अचा, फिर वापस परमात्मा जो रंग लगाए ॾेई छॾियाऊं। खिटपिट वाला मन जो है गुरु ने ले लिया और राम रंग उसको लगा के ज्योत स्वरूप बना के फिर मेरे को ही वापस दे दिया। गुरु अपने पास कुछ रखता नहीं है, सागर अपने पास रखता नहीं है, गुरु अपने पास कुछ रखता नहीं है, वो बड़ी तेरी चीज़ तेरे को ही दे देता है। और कुछ बोलो। भगवान ने बताया ना, सांप का जहर नहीं निकाल सकता, प्रेम की मुरली बजाओ। हाँ। तो ऐसे बताया ना भी, अंधेरा निकाल नहीं सकता, खाली एक दीपक जलाओ। दीपक जलाओ, उजाला हो जाएगा तो अंधेरा रहेगा नहीं। सत्य आ जाएगा तो झूठ टिकेगा नहीं। नहीं तो तुम झूठ को कितना भी निकालो, तुम बोल आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, फिर तुम भूल जाता है। कई विकार नहीं करूँगा, फिर तू भूल जाता है। पर एक जे गर्जना रखो शिवोहम, वे मैं ही हूँ, ओहम सोहम शिवोहम, सब मैं ही हूँ। हाँ, और बोलो, नहीं दो। दादू बाबा ने बताया कि पकता रहती है तो अंधेरा नहीं रहता है। हाँ, अंधेरा रहता नहीं है। धीमा भगवान, हाँ ना, दादी भगवान ने ये भी बताया कि मन ही थे मन मानिया। हाँ और मन को मन से ही समझाना पड़ेगा। हाँ, मन ही ते मन मानिया, इसका अर्थ है तूने मन से माना ये मुझ में तकलीफ़ है तो तकलीफ़ है। जे तूने मन से माना ही नहीं, तकलीफ़ आई पर तूने मन से नहीं मानी तो तकलीफ़ है ही नहीं, वो चली जाएगी। मना मन ही ते मन मानिया, तू मन से मानता है ये मेरा वैरी है तो वैरी ही रहेगा, पर वो भले वैर करे पर तू न मान वैरी। तू बोल वो भगवान है, क्योंकि मैंने जाना है ये भगवान है, जड़ वस्तु भगवान है, तो कभी भी तेरे को वो तकलीफ़ नहीं आएगी, आके भी नहीं आएगी। पर तू मन से मानता है ये मेरे को तकलीफ़ देगा, ये मेरे को ऐसा करेगा, ये ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, तो होता भी वही है। ध्यान तेरा नहीं जाता है। सत्संग में रेगुलर होते हो तो अपने संकल्पों पर तेरा ध्यान जाता है कि मैंने क्या सोचा, 3 महीने पहले मैंने क्या सोचा, 3 दिन पहले क्या सोचा, 3 मिनट भी पहले क्या सोचा, वो ही संकल्प मेरे आड़े आया। तेरे अपने ही संकल्प है, सुठे या खराब कौन से भी हैं, अच्छे या खराब हैं, पर तेरे संकल्प तेरे बहुत हद तक तेरे ही हैं। हाँ, इतनी पूरी डोरी परमात्मा तेरे को नहीं दे देगा जो तू संकल्प से सारी दुनिया को कठपुतली बना दे, वे नहीं होता है। पर तेरे दुख सुख के जो भागीदार हैं वो तेरे अपने ही संकल्प हैं, अपने ही विकल्प हैं। तेरी जो दुनिया है तेरे संकल्प तक रुकी है, बाकी बाहर तू ऐसे संकल्प से तू छू मंतर किसको कर देगा, ये कर देगा, वे नहीं है। पर तेरे दुख सुख के जो ठेकेदार हैं वो तेरे अपने संकल्प विकल्प हैं। इसीलिए सत्संग में आते आते तू अपने संकल्पों पर ध्यान देगा। पहले तेरा ध्यान नहीं जाता था, अब तेरा ध्यान जाएगा, क्योंकि पहले तू एकदम बिजी था, अभी थोड़ा थोड़ा तू फ्री होने लगा है, खुद को समय देने लगा है। सतशास्त्रों में भी इसीलिए मन हम रखाते हैं कि तुम पढ़ के देखो कि इसमें देखो क्या लिखा है, मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे तेरे पास सामने कोई चीज़ नहीं है ना, कभी तू सुनी हुई वाणी भूल भी जाएगा जब तक वो भीतर से निकले, पर जे ये सामने है तो तू जल्दी से अपनी पकड़ लेगा। भाई अरे मैंने पढ़ा क्या, मैंने सुना क्या, ये क्या लिखा है, ये तो सामने बात है, ये तो हमने पढ़ा था ना, फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए ये थोड़ा आधार है तेरा, जो भी शास्त्र है वे तेरा थोड़ा आधार है, बाकी घोटनी तो हरे को अपनी पड़ती है। हाँ, और ऐसे कल कहो अध्याय हुए वह 5वां अध्याय वे पर पेज नंबर बोलो। 62। उसको दियो, परे रेशु को दियो।
अध्याय 5वां। कर्मों का त्याग हो नहीं सकता, कर्म के कर्तापने का त्याग हो जाता है। अभी आपने सुना भी है, समझा भी है। अभी जो जो लाइन आपको अच्छी लगती है वो लाइन दो लाइन सब बोलो तो एकदम पक्को थी वेंदो। हाँ। जब यह वेद जान लेते हैं कि सब कुछ हरि की हस्ती शक्ति से हो रहा है तो यह सच्चा संन्यास है। अभी आप ही बताओ संन्यास क्या है? क्या है संन्यास? कि क्या पढ़ा अभी? सब कुछ हरि की हस्ती शक्ति है, हम कुछ नहीं करते, भगवान ही कुछ सब कुछ करते। किस चीज़ का त्याग होता है, किसका नहीं होता है? अभी पढ़ा ना। कर्तापने का त्याग होता है। इसमें क्या लिखा है? ये भी सही थी। कर्तापने का त्याग होता है। कर्मों का त्याग, कर्मों का त्याग नहीं हो सकता कर्तापन, कर्म के कर्तापने का। जो तू कर्म करता है उसके कर्ता भाव का त्याग करो। सीधी लाइन चौना छोड़ी जी परे है। हाँ, और किसको चाहिए? आप पढ़ोगे? पर जेकर लाइन वही थी वही पढ़ बनो। ऐसा नहीं सोचो इधर तक पढ़ो, इधर खाली फास्ट करो, देर न करो। पंहिंजे मन में एवरेडी रहो। न त्याग न गिरह, दोनों से अपने मन को अलग करो। अब पेज तो बताओ ना, कौन सा पेज पढ़ रहे हैं? 64। हाँ, पहले पेज बताओ। हाँ बोलो। न त्याग न गिरह, दोनों से अपने मन को अलग करो। प्रकृति माता के 5 तत्वों और 3 गुणों से फिट हो जाओ, साक्षी भाव में आ जाओ। हाँ, छा पढ़ी यानी बुधा 5 तत्वों से फिट हो जाओ। होते हो? आकाश, हाँ। आकाश, जल, वायु, अग्नि, सब कौन सबको से है प्रणाम। 5 तत्व? आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। आकाश, पृथ्वी, जल, पहले वायु, पृथ्वी से शुरू करो। पृथ्वी, फिर आकाश, फिर बहता है जल, फिर वायु, अग्नि। सोलो कमन। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। हाँ। और केर चवंदो हथ मथे कयो जंहिंखे दिलि खपे। हाँ, गीता अथई? हाँ, पर 65 पेज। हाँ। जो सुख आए फिर नहीं जाए उसकी खोज करो। इंद्रियों से परे, इंद्रियों के सिवाय जो सुख है वो ही सच्चा सुख है, जो आपको अपने भीतर से ही मिलता है। सच्ची बात है, दीवा भगवान अभी अंदर से ही लगता है सुख मिलता है। भले कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन घर में सुनते हैं तो इतना अच्छा लगता है जैसे स्वर्ग में बैठे। बहुत अच्छा, सब सीखी वे। जेका लाइन पढ़ंदो न उहे लाइन तेरे को याद रहेगी कि मैंने दूसरे में सुख क्यों ढूंढा, मैं तो पढ़ के आया जो सुख आए फिर न जाए। हाँ, और किसका हाथ ऊपर है? नहीं, इधर जाऊं? बोलो भाई आप लोग। हाँ, चौका गना। पेज नंबर 64 पे है। अपनी इच्छा को आज के सतगुरु के वचनों से पहचानो और उनके प्रेम रोग से संन्यास और कर्म करके बंधनों से छूटकर जीते जी मोक्ष को प्राप्त करो। आगे बताया दी मोहन, आज के आनंद में रहना सीखो। जो सुख आए फिर नहीं जाए उसकी खोज करो। टाइम वेस्ट मत करो, उसकी खोज करो। वो कौन सा सुख है जो आने के बाद जाता नहीं है, उसकी खोज करो। काम कितना है, आप अपना ही काम करो तो बहुत सारा काम है, आपको टाइम पास करने के लिए टाइम है ही नहीं। सत्शास्त्र पढ़ो, भजन करो, प्रैक्टिस करो भजन की,
फिर थोड़ी कभी सीडी सुनो, कभी हवा खाओ, औरों को सुनाओ, अपना काम भी करो, विरासत करो। सिंपल ज़िंदगी जियो, तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। हर चीज़ पर तू पहुंच सकता है जे तू साधारण तौर पर चलता है। सिंपल ज़िंदगी जीने में क्या तकलीफ़ है तेरे को? सिंपल मना सिंपल पहनेगा नहीं, खाएगा नहीं, चलेगा नहीं, घूमेगा नहीं, फिरेगा नहीं, पर जो ख्याल है वे उटपटांग वाले ख्याल नहीं रखो, किट किट वाले ख्याल नहीं रखो, तो हो गई सिंपल ज़िंदगी। बाकी बाहर जैसे जिसकी प्रकृति है वैसे चले न जाके। तुम 200 की ड्रेस पहनो या 2000 की पहनो या 2 लाख की पहनो, तुम्हारी वही बात है। इसमें कोई सिंपल ना सिंपल नहीं है, पर जो तुम ख्याल करते हो किट किट वाले, वे सिंपल ज़िंदगी नहीं है। ख्यालों पर ध्यान दो, संकल्पों पर ध्यान दो, अपने विकल्पों पर ध्यान दो, खोटे ख्यालों पर ध्यान दो। जैसे तुम बाहर से किसी को ऐसे पीछे पड़ जाते हो ना, भाई इन सा द्वेष पाले पूरो करा, बदला सदला लेने के लिए पीछे पड़ जाते हो ना, तो अभी बाहर से पीछे पड़ना छोड़ दो, भीतर के जो तेरे खोटे ख्याल है ना उसके पीछे पड़ जाओ, उसके पीछे पड़ो, उसको कौन सी भी पॉइंट दो, कैसे भी कोई हालत उसके लिए पैदा करो, गुरु से बात करो, संसार का कोई अनुभव लो, कष्ट खाओ, क्या भी करो, पर खोटे ख्याल के पीछे पड़ कर खोटे ख्याल को भगा दो। बोल अब तू मेरे लिए नहीं है, मैं तेरे लिए नहीं हूँ। झगड़ा कंदा हो कैसा तक के चौंदा है, तू मेरे आँखों से निकल जा, तू मेरे लिए नहीं है। उधर तो होशियारी से बोलते हो। अपने खोटे ख्यालों से झगड़ा करो, अपने प्रिय ख्यालों से जो परमात्मा से मिला के एक करता है, उन ख्यालों से प्रेम करो, तेरे खोटे ख्यालों से झगड़ा करो। उधर चाय मत पिलाना उसको, किसी मंच को चाय पिला देना। खोटे ख्याल को बोल बहुत तूने चाय पी, अब निकल तू। वो तेरे साथ ही रहेगा, खोटा ख्याल तेरा सही हो जाएगा। हर नेगेटिविटी तेरी पॉजिटिव बन जाएगी। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है संसार में जो पॉजिटिव बन न सके, पर तू तज न जभी तू निकाल तो वो पॉजिटिव बने ना। तू भी उसको पकड़ के बैठा है तो वो पॉजिटिव कैसे बने? बोलो। पेज 64 देखो। अगर कर्म करते हो तो कर्म का बंधन, फिर मोक्ष कहाँ से आए? कर्म के बंधनों से छूटकर भी जीते जी मोक्ष को प्राप्त करो। हाँ, कर्म बंधन से छूटेगा तो ही मोक्ष मिलेगा। तू बड़ी उल्टा हिसाब रखता है भाई। कुछ मुक्ति के लिए सवाल भी आप करते हो तो मोक्ष के लिए कौन सा कर्म करना चाहिए? मोक्ष के लिए कर्म ही नहीं करना चाहिए। मोक्ष के लिए कोई कर्म होता ही नहीं है। कर्म का बंधन खाली तुम छोड़ो। कर्म होता है नहीं होता है इसमें जाओ ही नहीं। कोई खास कोई कर्म है मोक्ष के लिए, ऐसी कोई बात है ही नहीं। जो कुदरत तेरे लिए रोल रचती है, तेरे लिए रोल रखा है उसने, वो बस फर्जदाई बराबर करो, सच्चाई से चलो, बराबर नेम तक सत्संग में आओ, तो ये मोक्ष के सब दरवाजे हैं। बहुत अच्छा। और किसका हाथ ऊपर है? बोल भाई। याद कंदा वञो था ना? हाँ, पेज नंबर 62। जब यह वेद जान लेते हैं कि सब कुछ हरि की शक्ति से हो रहा है, तो यह सच्चा संन्यास है। भगवान, अभी कोई भी बात आती है, कहाँ पे भी हम चलते हैं, तो जैसे अभी ढीला छोड़ना आ गया है। हाँ। पहले कैसे होता था कि हमने जो सोचा अगर वो नहीं होता है तो डिस्टर्ब होते थे। अगर अभी हमने जो सोचा उसके विपरीत कुछ होता है तो ऐसे समझते हैं कि शायद भगवान को ये मंजूर है, तो ढीला छोड़ देते हैं और उसकी रिजल्ट बहुत अच्छी आती है। अच्छी आती है, वरना बंधन में नहीं आते हो ना। इच्छा के भी बंधन में नहीं आते हो। इच्छा करना है तो भले करो ना, फिर मैं ये करूँगा, आगे जाके मेरी ये प्लानिंग है। प्लानिंग बनाओ, पर प्लानिंग में फेल नहीं बनो, फेल नहीं हो जाओ। नहीं मिली तो नहीं मिली, मिली तो मिली, रास्ता जैसे मिला।
जो रब को मंजूर है। सोलो रस्तु है ना। हाँ, और बोलो। हाँ, पेज नंबर 63 लास्ट की 2 लाइनें हैं। यह जान लिया कि करण करावण हार प्रभु ही है, उसकी हस्ती शक्ति सिद्ध करो। सही बात है दिमाग, जब भी प्रभु को आगे प्रकट करते हैं तो अहंकार पीछे ही चला जाता है। अहंकार पीछे जाता है भगवान को सिद्ध करने से। इसके सिवाय दूसरा मार्ग न कोई। हाँ, वैसे पूरा थियो जल्दी जल्दी स्टडी थी वही तव्हांजी। बोलो। पेज नंबर 65 जो लास्ट में आपने बताया कि ऐसा सुख पाकर आप द्वंद्वों से दूर हो जाते हैं। श्री शारदा शरणम सत्संग यही शिक्षा देता है। तो कल आपने इतना अच्छा बताया दिव्या भगवान कि द्वंद्व जो मेन दूर हो जाता है कि कर्म करूं या न करूं, ये भी मेन द्वंद्व है, इससे भी छुटकारा पाए। हाँ, और मुकर जाए, हर बात करके मुकर जाए, गुरु से हुआ है। शुरू में बात चली ना, मन नहीं ते मन मानिया, तू मुकर जाएगा तो मन से तू भगवान मानेगा अपने को, नहीं तो वे विकार ही मानते हो। मैं ये करूं भी तो विकार है ना, नहीं करूं भी तो विकार ही है ना। जो तेरे को उलझन में बात डाले माना वो सत्य नहीं है। थर्मामीटर तुम डालते हो ना, आप बोले सत्य क्या है, अरे सत्य तू थर्मामीटर डाल, तेरे पास ही है। तेरे को कोई बात विखेप देती है, उलझन में डालती है, परेशानी देती है, तो माना वो सत्य नहीं है। सत्य को पकड़ो, सत्य में तो एकदम तू रिलैक्स हो जाएगा। कभी भी कोई मुझ मायूसी आती है ना, तो अंदर मन में कोई ना कोई थोड़ा बहुत खट 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 हुआ होगा, तो फिर उसको थोड़ा तुम साइड करो तो सत्य सूरज उगाएगा भीतर ही भीतर। भले रात्रि है या दिन है या कुछ भी है, पर तेरे सत्य का सूरज वही टाइम में ऊपर आएगा। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ, और हाणे छा है 15 अध्याय में सब ॿुधायो। पहले क्या है, कर्म का त्याग, संन्यास, कर्म के कर्तापणे का त्याग। और कौन सा वेद जान लिया, हस्ती शक्ति हरि की है। संन्यास मना सर्व संसों का नाश। यो सब कहिड़े अध्याय में थियो, सभिनी जो ध्यानु आहे, कननि आहे, पुठियां वेठा आहियो ध्यानु अथव, छा पढ़ियव, अॼु कहिड़ो अध्याय पढ़ियव। हाँ, और ॿियो कहिड़ो भरम मिटियव, पाया कहे सो मश्करा, खोया कहे सो कूड़, पर तू है ज्यों का त्यों भरपूर। क्या पाया क्या खोया, संशय मूल चुकाया। खाली संशय निकल जाता है, बाकी पाने खोने की कोई बात नहीं रहती। हस्ती शक्ति सब भगवान की है। कर्म से छूटना नहीं है, किससे छूटना है, कर्म बंधन से। कर्म बंधन से छूटना है, कर्म से छूटना नहीं है। और प्रकृति माता कितने तत्वों की है, याद है 5 तत्व। कहीं दूसरा पढ़ते हो तो वरी वही भूल गए। कहिड़ा कहिड़ा आहिनि, याद कयो 5 तत्वनि खे। हाँ, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। हाँ, और दूसरी कितनी अच्छी बात बताई। और कौन सी खोज करनी है, साक्षी भाव में आना है। और खोज कहिड़ी करनी अथव, कहिड़े सुख जी खोज है, कौन से अध्याय में है, कहिड़े सुख जी खोज आहे। जो सुख फिर नहीं जाए उसका ख्याल करो। खोज उसकी करो कि जो सुख आए और फिर नहीं जाए। और दूसरी बात कौन सी थी, खोज करने के बाद आपको क्या महसूस होगा। इंद्रियों के लिए, इंद्रियों कौन सा सुख है वो, हाँ, इंद्रियों से परे और इंद्रियों के सिवाय। इंद्रियों से परे और इंद्रियों के सिवाय
जो सुख है वो सच्चा सुख है। कहाँ से मिलता है वो? श्री शारदा शरणम सत्संग से आपको मिल ही जाएगा, ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो को ॾियनि था मुंहिंजा ॿार। और वैसे 15 अध्याय पूरो थियो? सॉरी 5 अध्याय। और क्या सुना? दिलीप के ॾियोसि माइक। दिलीप छा ॿुधी लाल? भगवान, इसमें मैं अहंकार निकल ही जाता है इस अध्याय में। जैसे कर्तापना है ही नहीं, कर्ता भाव से सब हो रहा है। हाँ। हस्ती शक्ति हरि की है। हाँ। तो मैं है ही नहीं। मैं है ही नहीं। मैं गुम हो जाती है तो जैसे रिलैक्स में रहते हैं जैसे। हाँ। सब अपने आप हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। ऐसे आदत पड़ती जाएगी ना आपके इंद्रियों को कि अपने आप हो रहा है। दिमाग को भी आदत पड़ती हो जाएगी कि मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है, बस अटेंशन रहना है। प्रैक्टिकल में ये बातें चलती रहेगी। हाँ, अर्जुन जो ध्यान किथे आ? भगवान जैसे बताया है कि जो आपको अपने भीतर से ही मिलता है, ऐसा सुख पाकर अपने द्वंद्वों से दूर हो जाते हैं। तो जैसे जैसे सत्संग में आते हैं। द्वंद्व कौन से हैं? द्वंद्व केरा द्वंद्व है जहाँ दूर थे होंगे? ख्यालों के पढ़े हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ। तो आप बराबर बताओ। भगवान जैसे कर्म है यहाँ। द्वंद्व कौन से है जो तूने पढ़ा, स्टडी किया? द्वंद्वों से दूर हो जाओ, वे द्वंद्व कौन से हैं? जैसे दिमाग के पकड़ी नहीं सावा, ये न छड़नी सावा। द्वंद्व कौन से हैं? किसको याद है द्वंद्व कौन से हैं? अरे उनके तो ॻाल्हाइण ॾियो, तव्हां सोचे रखो। भगवान दुनिया में बहुत सारे द्वंद्व है, एक नहीं है ना। जैसे मान अपमान है, अरे शौकारी गीता में है। कौन सा पढ़ाया मैंने? ध्यान तो दोनों अर्जुन, सच्चा अर्जुन। जो इस अध्याय में है दिमा भगवान, इंद्रियों से परे, इंद्रियों के सिवाय जो भी सुख है वो ही सच्चा सुख है। अर्जुन तूं हाणे गीता वञी पंहिंजे पिलो जे हिते रखी छॾ। द्वंद्व है गरीबी, शाहूकारी, मान अपमान, मिलना बिछड़ना। गीता में पढ़ाया मिलना बिछड़ना। कौन से द्वंद्व थे? हाँ, चोर चंडाल, गरीबी शाहूकारी, मान अपमान, गुरु शिष्य, भक्त भगवान, ये सब द्वंद्व है। चंगी तरह स्टडी करनी पवंदव, ये न छॾिबो। लास्ट में एक पन्नो ॾींदीमांव, लिखो सब क्वेश्चन 2 टे ॾींदीसांव, ध्यान सां पढ़ो, ठीक है? और कोई ध्यान से नहीं पढ़ता है। सुनील ध्यान सां पढ़े तो ॿुधाए छा पढ़े? भगवान ये बात अच्छी है। संन्यास है सर्व संशयों का नाश, कि मैं देह नहीं हूँ, है ही परमात्मा, दूसरा बना नहीं। अलग पने का भाव मिट जाने से सारे कर्म नाश हो जाते हैं। तो भगवान इस पे दादी भगवान की पॉइंट याद आ रही थी कि दादी भगवान ने बताया था कि तू सब में अलग पने का खाली भाव निकाल दे कि ये मेरे से अलग है। भाव निकालना है, अलग वर्तन नहीं करना है, समवर्तन नहीं करना है, समदृष्टि रखनी है। समदृष्टि रखनी है। तो यही वर्तन तो आपको सोचना ही नहीं है ना, वो तो नेचुरल होगा। वर्तन किया नहीं जाता, वो हो जाता है। रखनी क्या है? समदृष्टि। हाँ, कमल खाली भजन गाइंदे कि न गीता भी पढ़ंदे? भगवान जी बताया है कि करण करावन वार प्रभु ही है। तो उसकी हस्ती शक्ति को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या है कि सब वही कर रहे हैं, तो बस बचा ही क्या बाकी दिमाग भगवान। भजन भी वही बना रहे हैं, फिर भजन ही गाने गा हैं, भी वही रहे हैं, वही दिमाग भगवान बस यही गाते ही रहना है। हस्ती शक्ति को सिद्ध करना है, गा गा के ही, गा गा के सिद्ध करना है। कोई योगी योग लगाए, कोई भोग लगाए, कोई रो रो तुझे मनाए, कोई गा गा तुझे रिझाए। अपनी अपनी टाइम की बात है। 2 लाइन गाऊं? जरूर गाओ। मेरे सतगुरु जी बालक में तेरा,
तू ही मेरा मालिक, सहारा तू मेरा, मेरे सतगुरु जी पालक में तेरा, तू ही मेरा मालिक, सहारा तू मेरा। सही है। हाँ हाँ सागर, मैंने और मेरे फ्रेंड ने स्कूल में पोएम लिखी है, तो एक गुरु पे भी लिखी है। हाँ सुनाओ। वह कौन सा है पद जिसे देता ये जहां सम्मान, वह कौन सा है पद जो करता है देशों का निर्माण, वह कौन सा है पद जो बनाता है इंसान को इंसान, वह कौन सा है पद जिसे करते हैं सभी प्रणाम, वह कौन सा है पद जिसकी छाया में मिलता है ज्ञान, वह कौन सा है पद जो कराता है सही दिशा की पहचान, गुरु है इस पद का नाम, मेरे सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया। हाँ बोलो ना। हमारे गुरु है महान, जो देते हैं हमें हर विषय का ज्ञान, हमें करना चाहिए उनका सम्मान, उनके ज्ञान पर चलते हुए सब हो जाते हैं भवसागर से पार, हमारे गुरु के रहते नहीं होगी हमारी कभी हार। वाह वाह, बहुत अच्छा बनाया। प्रसाद तो ले सागर, लेना। हाँ और ये प्रेम के दिवस पुठिया गीता खान छा पढ़ी अज, ध्यान काथे तई? पेज नंबर 64 नीचे की तीसरी आवाज कर, आवाज कर। आज के सदगुरु के वचनों से पहचानो और उनके प्रेम रोग से संन्यास और कर्म के बंधनों से छूटकर जीते जी मोक्ष प्राप्त करो। ये इरादो छाए मोक्ष जो इरादो आहे पर किथे अटकी पियो आहियां ॿाहिरि। उहे मां ॾिसां पई न, तॾहिं नालो खयो मैं। हाँ तव्हां ॾिसो न, हिनखे पोयां लिखी करे न बीठो। उहो ई ॾिसां पई न, शंख जे पुठियां लिखी वेठो आहीं। तूं केॾो बि लिखंदे पर लिखी न सघंदी प्रेम, इन करे लिखणु बंदि कर मुंहिंजा लाल। कितना भी तू छुपेगा, अब तू इतना आ गया है तो छुप नहीं सकेगा। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां ॾिसी छॾींदे। कोई ॻाल्हि न आहे। और पैसे, हाँ गीता सुनाओगे ना? हाँ 2 लाइनूं ॿुधाइजांइ। गीता का अर्थ ही त्याग है, यही सच्ची गीता का अर्थ है। और भगवान और श्री कृष्ण का और अर्जुन का संवाद जो भी सुनता है आपके द्वारा, उनको खुशी और आनंद प्राप्त होता है। ये जो ज्ञान है सारे जगत के लिए है। ऐसी है श्रीमद् भागवत गीता, ऐसी है श्री शारदा शरणम गीता। बोल धीमा भगवान की जय। धीमा भगवान अॼु सावण जो महीनो आहे, हिकु लाइन शंकर भॻवान। तू हिकु लाइन ॻाईंदो ई न, बस ज़ीरो अॻियां ॾेई छॾींदो आहियां। एॾो टाइम कान्हे, मुंहिंजी नज़र ओॾे वेंदी आहे। शंकर भॻवान ॾींहुं सावण में हिकिड़ी लाइन, सभिनी खे मौक़ो ॾियणो आहे न। जेके बि 2 अखर ॻाल्हाए वेंदा आहिनि तव्हांखे आनंद ईंदो आहे न। तो तूं हिकिड़ो ई 100 अखर ॻाल्हाए त मां कीअं कयां? हिकु लाइन 2 लाइनूं ॿुधाए। बोल शंकर भगवान की जय। भोलो भंडारी मुंहिंजो दाता दयावान आ, देवन जो देव महादेव भगवान आ। भोलो भंडारी मुंहिंजो दाता दयावान आ, देवन जो देव
महादेव भगवान अकैं धतुरा वठे भंग जी बहारी, अकैं धतुरा वठे भंग जी बहारी, बसमी बदन ते बैल ते सवारी, प्रेमिन पंहिंजन ते सदा मेहरबान भोलो भंडारी मुंहिंजो दाता दयावान देवन जो देव महादेव भगवान गंगा जटा में वहे गले गुंड माला, गंगा जटा में वहे गले मुंड माला, डमरू वजाए पाए मृगशाला, किथे किथे ऊंचो सदाई तंहिंजो शान भोलो भंडारी मुंहिंजो दाता दयावान देवन जो देव महादेव भगवान बोल शंकर भगवान की जय, दीमा भगवान की जय, दादी भगवान की जय। मनो संत भोग विज कुछ ॿुधाई नहीं मिला ना। अच्छा वैसे बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आए भगवान। एक अनाउंसमेंट की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। मेरे जीवन को गुरु ज्ञान से एक राह मिली, मेरे जीवन को गुरु ज्ञान से एक राह मिली, जैसे मझधार में नैया को है पतवार मिली, जैसे मझधार में नैया को है पतवार मिली। मेरे जीवन को गुरु ज्ञान से एक राह मिली, मेरे जीवन को गुरु ज्ञान से एक राह मिली, जैसे मझधार में नैया को है पतवार मिली, जैसे मझधार में नैया को है पतवार मिली। हृदय से शुक्रान करूं मुख से बोलूं तेरे वचन, हृदय से शुक्रान करूं मुख से बोलूं तेरे वचन, ओ गुरु तेरे वचन, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। मेरे मन में कोई इकरार न तकरार कोई, मेरे मन में कोई इकरार न तकरार कोई, सत के संग में मिलता हमें इनाम यही, सत के संग में मिलता हमें इनाम यही। मेरे मन में कोई इकरार न तकरार कोई, मेरे मन में कोई इकरार न तकरार कोई, सत के संग में मिलता हमें इनाम यही, सत के संग में मिलता हमें इनाम यही। खुद ही बुराई गई नाश हुए सारे भरम, खुद ही बुराई गई नाश हुए सारे भरम, ओ गुरु सारे भरम, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। सतगुरु प्रेम सिखाए हमें व्यवहार नहीं, सतगुरु प्रेम सिखाए हमें व्यवहार नहीं, प्रेम से मिलता है हमको निष्काम यही, प्रेम से मिलता है हमको निष्काम यही। सतगुरु प्रेम सिखाए हमें व्यवहार नहीं, सतगुरु प्रेम सिखाए हमें व्यवहार नहीं, प्रेम से मिलता है हमको निष्काम यही, प्रेम से मिलता है हमको निष्काम यही। कोई पराया नहीं सब है अपनी जान गुरु,
जाने गुरु, ओ गुरु जाने गुरु, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ